मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूंगा। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है MIM के सामने शपथ रहेगी। हिंदू धर्म वो धर्म है जहाँ पर गाय को माता माना जाता है। हम लोग पूजते हैं क्योंकि हमें शुरू से पढ़ाया गया है, हमारे धर्म वेद पुराण सब में ये बताया गया है कि गाय हमारी माता है, हम उनको पूजते हैं। लेकिन कुछ धर्म ऐसे होते हैं जहां पर गाय को काटा जाता है, खाया जाता है। उन्हीं में से एक धर्म है मुस्लिम धर्म, जहां पर मुस्लिम धर्म के ठेकेदार ये दावा करते हैं कि वो अगर गाय नहीं खाते हैं तो उनको खाना हजम नहीं होता है। अब सोचिए जनाब, तेलंगाना में इस समय जो सियासी पारा हाई है वो किस लिए है? तेलंगाना में इन दिनों सियासी पारा इसलिए हाई है क्योंकि यहाँ पर ओवैसी साहब के छोटे भाई यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात कही जा रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि जो नेता गाय खाता हो उसके हाथों या उसकी मौजूदगी में हम शपथ कैसे ले सकते हैं? आखिर हमारा धर्म कोई मायने रखता है या नहीं? ये उस देश की बात हो रही है जहां पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। ये वही धर्म है जो ये चाहता है कि इस देश में शांति बनी रहे, तो वहीं दूसरी ओर खुल्लम खुल्ला हिंदुओं का अपमान करने का काम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। ये वही नेता हैं जो खुल्लम खुल्ला हिंदुओं को ललकारने का काम तो करते हैं, साथ ही अपमान भी किया जाता है। कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूंगा। ये वही नेता है जो कहते हैं कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए, मैं बता दूंगा कि होता क्या है। अब आप सोचिए, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात कही जा रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम का विरोध किया है और साथ ही उन्होंने बहिष्कार भी कर दिया है। उनका ये कहना है कि अगर इनकी मौजूदगी में हमको शपथ लेनी पड़े, इससे अच्छा है हम ना लें। इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम टीवी चैनल ये डिबेट कर रहे हैं कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि अगर वहां पर बीजेपी के नेता इस बात का दावा और इस बात का वादा कर रहे हैं कि उनको अकबरुद्दीन ओवैसी के मौजूदगी में शपथ नहीं लेनी है, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर कोई व्यक्ति गौमांस खाता है और हिंदू धर्म उसी गाय को पूजते हैं, आखिर कैसे हो सकता है? जो लोग हमारी माँ को खाते हैं, अगर वही लोग, अगर उन्हीं लोगों की मौजूदगी में हमको शपथ लेनी पड़े, तो ये कैसा होगा? इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या बीजेपी के नेता इस पूरे मुद्दे पर अपनी जो राय है उनकी राय ठीक है या फिर ओवैसी साहब के छोटे भाई इस पूरे मामले को लेकर सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।